एवरीवन, डे 21 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 21वां दिन और गाइज आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ हैज हैव का पूरा इस्तेमाल। ओके, यानी गाइज इससे पहले मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था क्या कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है तो उसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन गाइज मैं आपको आज यहाँ पे गाइज क्या हैज हैव प्लस V3 को नहीं बताने वाला हूँ, नहीं क्या हैज हैव का प्रयोग बताने वाला हूँ, लेकिन वो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से डिफरेंट बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो गाइज हैज हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस कंडीशन में करेंगे, इन सारी चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि गाइज हम लोग बोलते हैं क्या कि मुझे दो हाथ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, या फिर कहते हैं कि मुझे दो लड़की दोस्त हैं, या फिर कहते हैं कि मुझे प्लॉट है, मेरे पास बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्या गाइस कि जमीन है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस, या जैसे कहेंगे क्या मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हो गए, इन सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल गाइस हैज हैव के ही प्रयोग से बनेगा। ओके, और गाइस ये जो जितने भी सेंटेंस होंगे ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा और आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफी ज्यादा ये मददगार साबित होगी। ओके दोस्तों, सो गाइस चलिए हैज हैव की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलिए गाइस आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। और गाइस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 अमेजिंग वर्ड्स भी बताने वाले हैं, यानी क्या गाइस बोले तो सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज, यानी क्या सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज बताने वाला हूँ, यानी वैसा 10 सेंटेंस बताऊंगा जो कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होगा और उसको आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस सेशन को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ हैज हैव का पूरा इस्तेमाल। ओके, तो गाइस हैज हैव का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या देखते हैं हैज हैव। ओके, क्या है हैज हैव, और गाइस हैज हैव का मतलब होता है पास है। क्या होगा? पास है। अब देखिए गाइस पास है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। तो गाइस हो सकता है क्या हैड, हैड का मतलब होगा पास था, या हो सकता है विल हैव, इसका मतलब होगा पास होगा। कैन हैव पास हो सकता है, या फिर रहेगा शुड हैव पास होना चाहिए, या रहेगा कुड हैव पास हो सकता था, माइट हैव पास हो सकेगा। ओके, इसके अलावा होगा गाइस क्या वुड हैव, वुड हैव का मतलब होगा पास होता है, लेकिन गाइस देखिए वुड हैव के साथ हमेशा इफ आएगा। ओके, तो गाइस क्या होगा इफ का मतलब होगा अगर। ओके, इफ का मतलब क्या होगा अगर। चलिए उसके बाद क्या है कुड हैव, कुड हैव तो मैंने बता दिया क्या पास हो सकता था। देखिए गाइस उसके बाद क्या है यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था, पास हुआ करता था। अब देखिए गाइस जितना भी मैंने बताया इन सारे का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, सिर्फ हैज हैव की जगह पे आपको क्या करना चेंज कर देना है। देखिए कैसे बनेगा इन सारी चीजों के बारे में गाइस बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों हैज हैव का प्रयोग जो होता है गाइस ये तो पहला नंबर हुआ क्या, ये हैज हैव पास है लिखा रहेगा तब उसका अंग्रेजी हैज हैव का प्रयोग होगा, ये पहला नंबर है। यानी टोटल जो है गाइस हैज हैव का प्रयोग टोटल 5 बताने वाले, यानी 5 तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हैज हैव का ही आपको प्रयोग करके सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो उसका ये पहला नंबर है क्या पास के सेंस में, पास है लिखा रहेगा तब उसका अंग्रेजी इसमें से होगा। ओके, यानी पास है तो हैज हैव, पास था तो हैड, पास होगा विल हैव, पास हो सकता है कैन हैव, पास होना चाहिए तो शुड हैव, पास हो सकता था तो कुड हैव, पास हो सकेगा तो माइट हैव, या फिर अगर पास होता तो इफ वुड हैव, पास हुआ करता था यूज्ड टू हैव। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इन सारे को आप प्रयोग कर सकते हैं हैज हैव के साथ। क्लियर है गाइस? अब देखिए गाइस हैज हैव 2 वर्ड आ रहा है। इससे पहले मैंने आपको डे में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जब गाइस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हैज का प्रयोग कब होता है और हैव का प्रयोग कब होता है। ओके गाइस, क्योंकि ये बेसिक का क्लास मैंने बता दिया और गाइस जैसे जैसे डे बढ़ेगा आपको एक से एक बेहतरीन क्लास मिलते जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस पूरे वीडियो को डे 1 से देखें, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि हैज कब लगता है हैव कब लगता है। ओके गाइस, चलिए
अब देखिए गाइस ये तो पहला है पास है, तो देखिए पास है, जैसे कि एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है गाइस, जैसे कहेंगे क्या, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बंगला है। ओके तो गाइस, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए मेरे पास बंगला है, देखिए पास है, तो पास है का अंग्रेजी क्या होता है, हैज या हैव। तो सेंटेंस के हिसाब, सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, क्या मैंने बता दिया था क्या गाइस कि ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। तो देखिए मेरे पास यानी आई, तो मेरे पास बंगला है तो क्या होगा, आई हैव अ बंगलो, आई हैव ए बंगलो। क्लियर है गाइस। चलिए अब ये तो पहला नंबर था। अगर सेंटेंस में रहेगा कि मेरे पास बंगला था तो आपको हैड का प्रयोग करना है। अगर रहेगा कि मेरे पास बंगला होगा तो इंग्लिश क्या, विल हैव का प्रयोग करेंगे। अगर रहता है कि मेरे पास बंगला हो सकता था तो कुड हैव का प्रयोग करेंगे। लिखते अगर मेरे पास बंगला होता तो आप इफ वुड हैव का प्रयोग करते। ओके गाइस। चलिए इसमें से जितने भी है, इसमें से कोई भी सेंटेंस हिंदी में जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से आपको हैव हैज के साथ वर्ड का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ड का। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये तो पहला नंबर था, पास है। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्या है, बीमारी। दूसरा नंबर क्या है, बीमारी यानी क्या, डिजीज। तो देखिए गाइस अगर बीमारी का नाम रहेगा तब वहां भी आपको हैज हैव का ही प्रयोग करना है। ओके, स्पीकिंग में, राइटिंग में। एग्जाम्पल जैसे रहेगा क्या गाइस कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। सो गाइस का इंग्लिश क्या होगा, देखिए बुखार है तो बुखार क्या हो गया, बीमारी। इसका मतलब हैज हैव का ही प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। क्या होगा गाइस, आई हैव फीवर। क्लियर है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर देखते हैं गाइस। तो तीसरा नंबर क्या है, रिश्ता। तीसरा नंबर क्या है, रिश्ता यानी रिलेशंस। ओके गाइस, जब रिश्ता या रिलेशंस की बात होगा गाइस तो वहां भी आपको क्या करना है, हैज हैव का ही प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। अब देखिए गाइस भाई क्या है, रिलेशन को बता रहा है, तो यहां भी क्या हुआ, हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। क्लियर है गाइस। अगर रहता है कि मेरे पास दो भाई था तो हैड का प्रयोग करते हैं। अगर रहता है कि मेरे पास दो भाई हो सकता था तो कुड हैव का प्रयोग करते हैं, इसमें जितना भी है। ओके गाइस। तो क्या अगर रहता है कि अगर मेरे पास दो भाई होता तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं गाइस कि इफ आई क्या होता गाइस, इफ आई वुड हैव टू ब्रदर्स। जितने भी सेंटेंस इसमें वर्ड मैंने बताया इसमें इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके। अगर रहता है कि मेरे पास दो भाई हो सकता था तो लिखते क्या गाइस कि आई कुड हैव टू ब्रदर्स। क्लियर है। चलिए ये तो तीसरा नंबर था। अब देखते हैं गाइस चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या रहेगा, शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट्स। क्या है गाइस, शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट्स। अगर बॉडी पार्ट्स रहेगा गाइस तो वहां भी क्या होगा, आपको हैज हैव का ही प्रयोग करके सेंटेंस को बनाना है। जैसे एग्जांपल कि मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो हाथ हैं। तो क्या होगा गाइस कि आई हैव टू हैंड्स। ओके, आई हैव टू हैंड्स। अगर आता है क्या, मेरे पास दो आंखें, मेरे पास दो आंख है तो आई हैव टू आईज। मेरे पास एक नाक है तो आई हैव वन नोज। इस तरह से गाइस आप बना सकते हैं। ओके। अगर रहता है क्या, मेरे पास दो हाथ होना चाहिए तो क्या होता, आई शुड हैव टू हैंड्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। जितने भी वर्ड है इसको में किसी का भी इस्तेमाल करके आपको बना लेना है। चलिए अब देखते हैं गाइस क्या है लास्ट यानी 5 नंबर क्या होगा, हैज हैव का प्रयोग का ये 5 नंबर है। क्या है, मालिकाना हक। मालिकाना हक यानी क्या गाइस, ऑनरशिप। ओके, जब किसी भी चीज पे हम अपना मालिकाना हक जमाते हैं, ऑनरशिप जमाते हैं, तब वहां भी आपको हैज हैव का ही प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल, मेरे दो प्लॉट हैं, मेरे दो प्लॉट हैं। तो गाइस क्या होगा, आई हैव टू प्लॉट्स, आई हैव टू प्लॉट्स। देखिए गाइस प्लॉट मतलब खेत वगैरह जो होता है, बड़े बड़े जो प्लॉट होते हैं, तो उसपे किसी ना किसी का मालिकाना हक होता है, उसका कोई ना कोई मालिक होता है, ऑनर होता है, तो उसपे अपना ऑनरशिप दिखा रहा है, तो वहां पे हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है गाइस। चलिए आई होप कि आपको गाइस ये सारा समझ में आ गया होगा क्लास। अगर आपको कोई डाउट है हैज हैव से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके दोस्तों। चलिए गाइस, मैंने जिस तरह से आपको ये सारा एक एक
जितने भी 5 रूल्स थे हैजअप का, उस पर मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराया है उसी तरीके से गाइस मैं आपको अब क्या होमवर्क देने वाला हूं, और उसी पे से यानी 5 रूल पे से आपको क्या करना है गाइस, आपको बना करके इंग्लिश में बना करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा, अगर आपका सही हुआ तो आपको प्यार सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आपके होमवर्क की बारी है। तो आपका होमवर्क रहा ये, अब देखिए होमवर्क का क्या है, पहला नंबर यानी क्या गाइस जी आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए आपके यू वर्क है। तो पहला क्या है गाइस, तो पहला है हमारे पास कई घर है, हमारे पास कई घर है। दूसरा है गाइस दादाजी के पास एक छड़ी हुआ करती थी, दादाजी के पास एक छड़ी हुआ करती थी। उसके बाद देखिए गाइस क्या है, हर भारतीय का आधार कार्ड होना चाहिए, हर भारतीय का आधार कार्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट है बिल्ली को 4 पैर और एक पूंछ है, बिल्ली को 4 पैर और एक पूंछ है। ओके गाइस, चलिए आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर गाइस इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स अगर है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, चलिए आपको गाइस को बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अब देखिए गाइस अब क्या है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको 10 वर्ड्स बताने वाला हूं जो कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड्स होगा। ओके गाइस, यानी क्या बोले तो सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज। ओके, क्या है सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज। तो देखते हैं गाइस वो 10 सेंटेंस क्या है। तो देखिए गाइस वो 10 सेंटेंस रहा ये। ओके दोस्तों, आपको गाइस करना क्या, इस 10 सेंटेंस को आपको क्या करना, इंग्लिश में स्पीक करना अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। ओके गाइस, और उसको हिंदी में बात करते करते गाइस क्या करें, आपको बीच बीच में इस इंग्लिश वर्ड्स का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको एक इंग्लिश बोलने का एक हैबिट बनेगा। ओके, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा पूरा आज का सेशन। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।